पिछले दिनों बेहद चर्चाओं में रहा सौरभ राजपूत हत्याकांड। पति पत्नी के रिश्तों को तार तार करने वाला सौरभ राजपूत हत्याकांड, जिसमें पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की न सिर्फ हत्या की, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको एक नीले ड्रम में दफना दिया, मिट्टी और सीमेंट के घोल में। उसके बाद मुस्कान निकल पड़ी साहिल के साथ अपने हनीमून पर, जिसके प्रमुख गवाह रहे कैब ड्राइवर अजब सिंह। अजब सिंह की हाल ही में महत्वपूर्ण गवाही इस मामले में हुई है। हमारे साथ कैब ड्राइवर अजब सिंह इस समय मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पूरा वाकया ये क्या रहा। अजब सिंह जी, सौरभ राजपूत हत्याकांड के बाद जब मुस्कान और साहिल यहां से निकले तो कैसे आपका संपर्क हुआ उनसे? संपर्क तो मेरे पास बुकिंग आई थी, विकास भैया ने दी थी मुझे बुकिंग। सवेरे 9 साढ़े 9 बजे फोन आया था। वो कहाँ है अजब सिंह? मैं कहा घर हूँ। मैं कहा कुल्लू मनाली चला जाएगा, मैं चला जाऊंगा। फिर पैसे वैसे की बात हुई हमारी। नो किस टाइम जाएंगे? नो शाम के टाइम जाऊंगा। मैं कहा ठीक है चला जाऊंगा। मैंने कहा चला जाऊंगा। फिर शाम के टाइम फिर फोन आया, नो कहाँ घर हो? मैं कहा चला जा, पार्टी का फोन आ रहा है। फिर मैं चला गया, वहां से लोकेशन पर पहुंच गया। नंबर दिल्ली चुंगी कहा उन्होंने, दिल्ली चुंगी पहुंच के मेरे पास फ़ोन कर लिए। दिल्ली चुंगी पहुंच के मैंने फ़ोन करा, मुझे पार्टी का नंबर दे दो। फिर पार्टी का नंबर ने मैडम का नंबर दिया। मैंने फिर उस नंबर पर कॉल करी। पहले तो घंटी गई पूरी, ठाया नहीं। दूसरी बार जब मिलाया तो घंटी पहुंच गई। महिला ने ठाया था, लड़की ने। मुझे जब उसका नाम ध्यान नहीं था, वो मैडम ने फ़ोन उठाया था। मैं कह रहा मैडम मैं ड्राइवर बोल रहा हूँ अजब सिंह, जो आपने गाड़ी मंगाई थी घूमने के लिए कुल्लू मनाली। मैं कहा हाँ भैया। वो कह रहे कहाँ हो? मैं दिल्ली चुंगी खड़ा हूँ। फिर मैं कहा यहाँ आ जाओ। मुझे मैं यहाँ का तो पता ना, लोकेशन भेज दो। उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी। लोकेशन में तक पहुंचा। काशी वाले के नाम से दुकान है। जैसे मैं मुड़ा, आगे से एक छोटा हाथी आ रहा था, उनके पीछे से जाम सा लग रहा था। मैंने बैक करके गाड़ी मैंने वहीं खड़ी कर ली। मैंने फोन करा मैडम गाड़ी नहीं आ पाएगी, गली थोड़ी छोटी है और आ तो जाएगी पर भीड़ है। वो कह ले भैया आप वहीं रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं कहाँ खड़े? यहाँ खड़े, वहीं आ जाऊंगी मैं ठीक है। मैं 15-20 मिनट बाद खड़ा रहा गाड़ी लेके वहाँ। 15-20 मिनट बाद फिर वो चोटिया वाला आ गया। चोटिया वाला कह लगा भैया अजब सिंह बोल रहे? मैं कहा हाँ। नो वहाँ जाने के लिए गाड़ी भेजी। मैं कहाँ जा जी? वो गाड़ी खिड़की खोल के गाड़ी में बैठ गया। वो कह लगा अभी मैडम आ रही है। 15 मिनट बाद वो मैडम आ गई। मुझे नाम याद भी ना था, मुझे तो नाम बाद में पता लगा। मैंने नाम वाम पूछा ना था। मैडम आई, वो चल दी गाड़ी बैठ के। न चलो फिर थोड़ा फुटबॉल चौक से थोड़ा सीधा आगे को चले। मैंने पूछा मैडम कुल्लू मनाली जाओगे? शिमला कहाँ जाओगे? वो कह ले भैया बस शिमला की लोकेशन लगा लो। शिमला की लोकेशन लगा ली, चलते रहे। जब मेरठ पार हो गया, सामने वाले रोड पे चढ़ गए तो वहाँ पहुँच के मैंने विकास को फ़ोन करा, भैया कुछ खर्चे पानी को पैसे दिला दो। वो कहते हैं मुझे 10,000 रुपये दिलवा दो। ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ। तो उसने जब ये फ़ोन काट के मैडम को फ़ोन करा, उसे पैसे दे दो। वो कह कहते हैं 10,000 मुझे 10,000 रुपये UPI करे। फिर चलते रहे, घूमते फिरते बातचीत सी करते रहे। पूछ रहे कि क्या नाम है तुम्हारा? मैं कहा ये है। तो काम वाम के बारे में पूछते रहे। फिर थोड़ी देर पीछे जो चोटिया वाला है उसको कह लगा भैया मैं सिगरेट पी लूँ? मैं कहा भैया पी चले ना, और शीशा तार के पीना। मैं पीता नहीं हूँ ना, मैं पीन दे देता किसी को। मैं कोई बात ना। तो शीशा तार के सिगरेट पी ली। फिर चलते रहे, चंडीगढ़ पहुँच गए। चंडीगढ़ पहुँच के वहाँ एक ढाबे पर रुके, पराठे वराठे खाए उन्होंने मुझे भी खिलाए थे। वे दोनों ने तो गाड़ी में खाए बैठ के, मैं बाहर होटल में खा रहा था। तो उसके बाद मैं सवेरे पहुँच गया वहाँ 5 साढ़े 5 बजे वहीं शिमला। मुझे आ रही थी झपकी। झपकी आने के बाद मैं कहा मैडम मैं थोड़ी सी नींद से काट लूँ। मैं नींद से काट को के लिए ठीक है आप थोड़ी देर सो जाओ। मैंने कमल काटा। मैंने उनसे कही कमल आप भी लोगे ना? ना आप सो जाओ। वो मैं 1.5-2 घंटा सोया। मैं 1.5-2 घंटा सो के फिर मैं होटल में पहुंचे 8 बजे। वहाँ 1-1.5 घंटा सो के 8 बजे वहाँ पहुंच गया होटल में। लोकेशन की कोई जहाँ मैं सोया था 10-12 किलोमीटर दूर ही रह गया था होटल उनका, जहाँ होटल में रुके है। बस वहाँ रुकने के बाद में फिर ना होटल देखा, फिर वे सामान वामान ले गए अपना वहाँ होटल हो गया। फिर मैं भी दिन में सोया। वे फिर आए शाम के टाइम फ़ोन आया मुस्कान का, भैया कहाँ हो? मैं गाड़ी में ही हूँ। वो फ्रेश हो जाओ या नहा धो हाथ मुँह धो जैसे भी हो। वहाँ चले गुरुद्वारा प्रसाद चढ़ाने। मैं ठीक है गुरुद्वारा गए, पार्किंग में गाड़ी लगाई। गाड़ी वाड़ी लगाई पार्किंग में, पर्चे वर्चे कटवाए। फिर वे प्रसाद चढ़ाने गए। फिर थोड़ी देर पीछे प्रसाद आ गए। फिर आके होटल में रहे। होटल में अब मैं तो होटल में बाहरी गाड़ी में सोया। फिर से 2-3 दिन रुके हैं। 2-3 दिन के बाद उन्होंने फिर 7 तारीख को वहाँ से रूम खाली करा। पहुँचे कुल्लू मनाली, जहाँ बर्फ़ पड़ रही थी। कुल्लू मनाली वहाँ पहुँचे। शाम को ही सुबह को निकले तो शाम को पहुँच गए हैं वहाँ। पहुँचने के बाद होटल में रुके। वहाँ से
होटल में रुकने के बाद में फिर मैंने खाना पीना खाया, उन्होंने, मैंने तो बाहर खा लिया, उन्होंने अंदर ही खा लिया। फिर अगले दिन सवेरे को फिर घूमने गए, वहाँ गर्म पानी निकला कुदरती, वहाँ नहाए धोए, प्रसाद चढ़ाया, थोड़ा सामान से खरीदा। वहाँ साथ ही दफे जब चल रहा था उनके साथ में, तो फोन आया था, उसकी मम्मी का फोन आया था उस टाइम पे। तो वो कह रहे कहाँ है, क्या कर रही है, कौन है। मैंने सोचा, मैं आपस में क्या होगा, हमें क्या लेना, हमें तो पार्टी में तो घूमने घुमाने से मतलब है। फिर आने के बाद वो कह लगा छोटे वाला, भैया तुम गाड़ी ले आओ। मैं गाड़ी वाड़ी लाया, नहीं देर तक बात रही इनकी, फिर गाड़ी में बैठते फोन काट दिया, फिर चले रूम में आ गया। रूम में अब क्या हुआ, क्या कर रहे, क्या नहीं, हमें पता नहीं। उसके बाद में शाम के टाइम निकले बाहर को, कभी खाना पीना ले रहे, कभी बोतल, कभी एक कभी दो, वही ले रहे थे। मेरा के तो वही लेके जाओ था, पैसे मुस्कान गई थी, मुस्कान ने मेरा के दारू पीना थी। फिर वहाँ रहे, वहाँ से फिर 11 बजे 11 तारीख को वे चले कसोल। वे जाते तो वे वहाँ क्या क्या मैं तुम्हारा जहाँ कसोल ना, वहाँ अरे जहाँ गोली वोली चली थी, क्या नाम है जगह का, बॉर्डर ना, अरे वहाँ एक जगह, मैंने जगह का नाम भूल गया, मेरे याद आ रहा था। तो वहाँ जाने को कह रहे थे, वहाँ तो वे गए ना, वहाँ कह रहे भैया कसोल चल रहे। फिर वहाँ से फिर कसोल गए। कसोल होटल है, घाई सी है, गुफा सी, नीचे को जाके ऊपर को होटल है, नीचे को अंडरपास से में को, वहाँ रुके, फिर वहाँ रहे। वहाँ से उन्होंने 16 तारीख को रूम खाली करा। वहाँ से खाली करने के बाद फिर रुके एक जहाँ ढाबा पावा है, जहाँ डांस वांस कर रही है, वहाँ होली पोली भी वहीं बनाई उन्होंने पहले। उसके बाद में 16 खाली करके हम रुके। बस 17 तारीख को सवेरे मेरे पास फिर फोन आया, पार्किंग में गाड़ी लगाई, फिर पार्किंग में लगा लेना। फिर मुझे 500 रुपये भी दिए थे उन्होंने होली वाले दिन, भैया कुछ खा पी लेना। मैं कहा मैं होली नहीं खेलता, होली को ले जाते खिलाने को। मैं जी मैं होली खेलता नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने वहाँ छोड़ कर, गाड़ी तो गई नहीं थी, हम लोग जहाँ टाइप ऑफ से थोड़ी दूर ही कोई था, उससे पैदल चले गए। फिर उन्होंने 500 रुपये दे दिए थे मुझे, भैया कुछ खा पी लेना। मैं कहा ठीक है। मैं खा पी के गाड़ी पार्किंग में लगा लेना, जो पैसे लगेंगे पार्किंग के हम दे देंगे। मैं कहा ठीक है। पार्किंग के पैसे ले गए। पार्किंग में से फिर उनका फ़ोन आया, भैया हम ऐसे चल दिए हैं, तुम नहा धो लो, खाना पीना खा लो। मगर मेरठ चलेंगे आज, 17 तारीख को फ़ोन आया। तो वहाँ से खाना पीना खा के वहाँ से चले 1 बजे मेरठ के लिए। बस रास्ते बीच में फ़ोन ढाबा वाबे पर रुके, फ़ोन पे बात ही करती रही। वहाँ से अपनी मम्मी से, या लड़की थी इसके, तो बाद में पता लगी लड़की है, इससे बात कर रही। आने के बाद में फिर यूपी में वो पड़ता है शामली। वो कर लगे भैया क्या टाइम हो रहा है, भैया 10 बजने वाले हैं, 15 मिनट है। अगर भैया ठेके का देखो, मेरे ठेके दारू लेनी है, सिर में दर्द हो रहा है मेरा। चलो भैया खींच के गाड़ी ठेके पे, बियर के पे सही 10 बजे ठेके पे से उन्होंने दारू ली, 3 कैन बियर की। फिर लेने के बाद में फिर उन्होंने ले लिए। फिर आगे बाजार से मौका आगे सामने में, मैं भैया मैं कुछ सामान से ले लूँ बाल के लिए, फल वल वगैरह खाने के लिए, आज क्या ही दिन में जा रहा हूँ घरों। मैं ठीक है। जब सामान लेके जब मैं गाड़ी में बैठा, तो मुस्कान पीछे सीट पे बैठी हुई बियर पी रही है। मैं तो जब देखे कि मुस्कान नशा कर रही है, दारू वारू बियर पी रही है, जब बियर पी थी। उसके बाद में मैंने जहाँ मुस्कान किराए पर रहा उस गली में छोड़ा था मैंने, घर के दोहराई। ये दोनों मैंने गाड़ी ऐसे खड़ी करी, ऐसे उतर के सामान वाली काट के ऐसे इधर को गए। इसके बाद में फिर मैं घर पहुंच गया। अजब सिंह जी कितने दिन आपके साथ ये रहे हैं? मेरे साथ रहे 13 दिन। 4 तारीख को निकले, 17 तारीख को रात को छोड़ा मैंने इन्हें 11, सवा 11, 12 बजे के बीच में, मतलब 12 बजे से पहला छोड़ा था इन्हें मैंने। तो सौरभ की हत्या के बाद एक अकेले आप ऐसे शख्स हो जो सबसे ज्यादा इन दोनों के साथ रहे हो, तो इन 13 दिनों के दौरान ऐसी कौन सी बातें आपको अजीब भी लगी हों कि कुछ ऐसी बातें, या इस तरह की कुछ शक नहीं हुआ कि कोई एक बड़ा कांड करके आए? ना मेरे से कोई ऐसा कोई शक नहीं हुआ, ना महसूस हुआ, कुछ नहीं हुआ, पता नहीं। बस वो बतलाते हुए आ रहे, बतलाते हुए गए, खा रहे पी रहे कर रहे, वो ऐसे आए। वो मुझे तो 19 तारीख की शाम को पता लगा कि ये कांड हुआ, तो 4, 5, 6 बजे पता लगा मुझे। मैं 17 को छोड़ा, 18 तारीख को मैंने घर आराम करा। आराम करने के बाद में फिर मैं 18 तारीख की शाम को रात को ही मेरे पास एक बुकिंग आई थी 25,000 रुपये की, मैं लेकर गया था मसूरी जाने के बाद जब मैं पहाड़ों पर पहुंचा, फ़ोन आ रहा था बार बार। मैंने फिर फ़ोन उठा लिया, मैं कौन हूँ, बार बार फ़ोन आ रहा। मुझे अजब सिंह बोल रहा, मैं ऐटची में बोल रहे हैं, कोई ये कौन है पता ना। मैं ऐसे ब्रह्मपुरी थाने से बोल रहा हूँ। मैं ब्रह्मपुरी का पता ही नहीं था कहाँ कोई जो नू बताओ नू, जैसे तो ले गए ना अपना पति आप मार के ड्रामे पैक कर दिया, तो मेरी माँ से दोनों को पैक करो, मुझे क्या पता, मैं समझो चट्टे वाला मार के पैक कर दिया।
और जब मैंने वीडियो देखी ये कांड हुआ, जब मेरा भैया पैर था से जमीन से। चोटी वाले साहब का मतलब साहिल से? हाँ, साहिल से। मैं तो नाम भी बाद में पता लगा है, साहिल मुस्कान। मैं जब भी नाम मेरा पूछा नहीं, मैं नाम पूछ के क्या करना है मुझे। जब आ रहे जा रहे वे कह रहे, मैं उसी में रहे हूँ। तो बताया ये भी क्या कि दोनों के दोनों ये नशा भी करते थे? आपके सामने कुछ ऐसा हुआ कि कुछ किस तरह का नशा करते थे? नहीं, मेरे सामने कोई ऐसा नशा नहीं गया। मेरे सामने सिर्फ वो दारू लेकर जा रहा था कमरे में, तो वे दोनों पी रहे, कोई तीसरा भी पी रहा है मुझे मालूम नहीं, या एक ही पी रहा है एक जना। बस यही मुस्कान को तो मैंने जब बियर पी थी मेरी गाड़ी में, जब पता लगा मेरी गाड़ी में, तो ऐसी कोई बात जहां जिससे कुछ शक शुबा हो? क्योंकि हत्या जैसी घटना को अंजाम दे के आए हैं, उसके बाद उनके चेहरे पे कहीं डर, अफसोस या इस तरह की कोई चीज कभी नजर आई हो? कोई डर वर कोई नशा नहीं आया उसके साथ में कोई। मुझे नहीं पता लगा, मुझे तो बस 19 तारीख को पता लगा। 19 तारीख के बाद में 20 बार मैं फिर आया, 20-21 तारीख में घर आया हूँ। 22-23 तारीख में पुलिस वालों को फिर मैंने बयान लिया, मैंने उनको बयान दिया, उन्हें बताया। फिर उसके बाद में दो दिन घर रहा। 2 दिन घर रहने के बाद में पुलिस वाले का फिर फोन आया वहाँ से, ब्रह्म पुलिस इंस्पेक्टर साहब का। उन्होंने वहाँ बुलाया, भैया मुझे उनका होटलों का नाम बता दे। मुझे होटल का मुझे नाम तो याद नहीं ना जगह का, पर मैं जगह पे ले जा सकता हूँ, जगह में देखी हुई है उनकी लोकेशन है, मैं ले जा सकता हूँ। पुलिस वाले मुझे वहाँ लेके गए, वहाँ होटलों में पूछताछ करी है, क्या करा क्या नहीं। मैं तो होटल में जाकर उन्हें खड़ा कर दिया था पुलिस वालों को, ये पूछताछ करे। फिर आगे फिर दूसरे होटल में गए, 2 दिन लगे हैं वहाँ मुझे पुलिस वाले गए। फिर उसके बाद में पुलिस वालों में जैसे घर से लेके गए, ऐसे घर से उन्होंने मैं छोड़ दिया। तो क्या लग रहा था, जैसे आप क्या सोच रहे थे कि कोई हनीमून कपल है कि हनीमून पे जा रहा है या दोस्त हैं आपस में? आपको कैसा लग रहा था? मेरे को तो लग रहा था कि दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे जहाँ मैं लेके भी गया 2-4 दफे को ऐसे। वहां से जाता रहा, मैं कई बार गया बाहर घूमने। मैं तो टैक्सी का काम है, ड्राइवर का। मैं तो यही लगा कि मैं या तो मियाँ बीबी होंगे या दोस्त होंगे, बॉयफ्रेंड बस। मैं तो फिर जब वहाँ छोड़ा, जब प्रसाद चढ़ा के आए थे ना, तो जब लौंडे की मांग भरी रखी मैंने, जब मैं कहता मियाँ बीबी है। तो मियाँ बीवी की तरह आपको लगे हुए, हाँ जी। तो इस दौरान कोई ऐसी बात हुई हो, आपके साथ क्या क्या वार्तालाप हुआ? कुछ खास चीज? नहीं, कोई ऐसी कोई खास बात तो ना लगा मुझे, पर यही था कि मियाँ बीबी की तरह ही लगा मुझे उनका उसमें ऐसा ही। तो कोई थोड़ा वो नहीं हुआ कि ऐसा है ये नहीं है, बस अपना टाइम से गए टाइम से आ गए। कंफर्म तो मुझे था नहीं कि ऐसा करेंगे या वो करेंगे, करके गए करके ना गए, वो हमें तो बच्चे सीधे गए सीधे आए। तो इस दौरान पूरी मौज मस्ती में रही है? मौज मस्ती में खाया पिया मस्ती से रहे, नाचे कूदे वहीं डफ्स में, जो डफ्स जो क्या बोलते हैं, जो होटल है वहाँ नाचे कूदने वाला, वहाँ नाचे कूदे, होली खेल ली वहाँ नशा दोनों कर रहे, एक कर रहा है मुझे पता नहीं। मैं तो बस सिर्फ छोड़ के आ गया था वहाँ। लेकिन आपको देखने में लग रहा कि पूरी मस्ती कर रहे हैं? पूरी मस्ती में रहे, जब तक मैं वहाँ रहे 13 दिन रहे मेरे साथ। ना तो उन्होंने कोई बदतमीज से बात करी, ना कोई उल्टे से बोले, भैया ही कह के बोले, और मैंने उन्हें भैया कहा उसे, और उसे मैडम कहा, बस कायदे से बोले, कायदे से मैं उनसे बोल रहा हूँ। ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ मेरे साथ, जो कुछ कांड करके आए, किसी को मार का पैक करके आए, मुझे इस चीज का सिर्फ मुझे 19 तारीख को पता लगा। अजब सिंह जी, कल इस मामले में गवाही भी थी। कल आपके सामने जब साहिल और मुस्कान आए तो कैसे पहचाना? वो पहचाना के जब तो उसके चोटा था, मगर जिसको तो चोटे को मैं पहचान लो, मुझे पता नहीं था, वैसे बता दिया था वकीलों ने, उसके बाल कट गए हैं, उसे पहचान लेगा। मगर देखो जी, पहचानने की तो कोशिश करूंगा जरूर। जब 4-5 जने आए कैदी, कैमरे में मुझे दिखाई दिया, टीवी में दिखाने के बाद में मुझे 2-3 सेकंड लगी मुझे पहचानने में। उन्होंने कहा मुझे बीच वाला जी, ये जो बलियान पर रहा, ये बीच वाला है, देख ले एक बार और अगर ये कंफर्म हो रहा हो। वो नहीं जी, बिल्कुल जी यही है, चाहे 7-8 महीने हो गए पर यही है। मैं कह लगा हाँ यही है। फिर उसके बाद 5-10 मिनट बाद फिर मुस्कान को लगाया मैंने, मुस्कान भी देखी, मुझे ये तो गड़बड़ हो गई, तो लेडीज तो मगर पतली सी कैसी हो रही है, मोटी सी हो रही है, उसके पेट में बच्चा, जब तो बच्चा नहीं था पेट में, पर फिर भी मैंने पहचान लिया जी मुस्कान यही है जी, चाहे कुछ भी हो, दोनों सेम यही है। उसके बाद पहचान बात कर लगे, ठीक है जी यही है। पहले और अब में कितना परिवर्तन आपको? फर्क में और अब में तो बहुत फर्क है जी। पहले तो सुक्के से थे और अब तो थोड़े हैंकर हो रहे, मोटे से हो रहे हैं। चोखा तो सही हो रहा है साहिल, मुस्कान भी थोड़ी तकड़ी मोटे हो रहे दोनों। पहचानने में भी दिक्कत? पहचानने में दिक्कत हुई बस थोड़ी देर, 2-4 सेकंड पहचानने में दिक्कत हुई, पर मैंने उनको पहचान लिया, मगर हाँ यही है। और क्या पूछा गया था वहाँ पे? वो पूछा कुछ नहीं था, ये पूछा जो आपने पूछा, जो बयान है वही बयान पूछा वहां से। अब मुझे तारीख 21 दी है, कल के बाद 21 तारीख दी है मुझे। आप भी चाहते हैं कि जैसा जघन्य हत्याकांड इन दोनों ने किया, इनको सख्त सजा मिले? सजा बिल्कुल होनी चाहिए जी। हम तो सरकार से मांग कहेंगे जी, इन्हें दोनों को फांसी दो, आने के टाइम में कोई ऐसा कदम कोई ना उठाए।
तो जैसा कि अजब सिंह ने बताया कि पूरे मौज मस्ती में ये दोनों रहे थे, कहीं ऐसा शक शुबा नहीं हुआ कि कोई बड़ा कांड करके आए हो, हत्या जैसी घटना को अंजाम दे के आए हो। उसके बाद अजब सिंह को पता तब लगा जब इस घटना का खुलासा हुआ और पुलिस ने इनको बुलाया, और तब से ये बेहद हैरान थे कि एक ऐसा कपल जो पूरी मौज मस्ती में रहा, पूरा वहां पे इस तरीके से कोई चेहरे पे डर शिकन कुछ नहीं थी, और वो हत्या जैसी घटना को अंजाम दे करके आया था और 13 दिन इनके साथ रहा। इनको बिल्कुल भी उस कपल के बारे में कोई ऐसा शक शुबा नहीं हुआ। हाल ही में इनकी गवाही हुई है और वो गवाही ऐसी है कि वो इस केस को एक महत्वपूर्ण अंजाम तक ले जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।